सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनें, जितने लोग इस वचन सुन रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ हैं, उन सबों के लिए प्रभु का ये संदेश है कि हम लोग, हमारे मन में बहुत बार ये सब चिंताएं आता है कि मैं कौन हूँ। लोग बोलते हैं तुम कौन होते हो बोलने वाला, तुम कौन होते हो ये करने वाला, बहुत सारी की बातें बोलते रहते हैं। तो हमारे मन में दुख आता है और हम भी सोचने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। प्रभु हमें बताते हैं पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 का वचन संख्या 9 में, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसे आप उसके महान कार्य का बखान करें। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सबको ईश्वर की निजी प्रजा है, चुने हुए वंश हैं, राजकीय वर्ग हम लोग, याजक वर्ग और पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है हम लोग हैं। तो इस दुनिया में हम लोगों को ये नहीं सोचना कि मैं ये जात हूँ, मैं वो जात हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं क्या हूँ, इस तरह वगैरह वगैरह इस तरह चिंताएं हम लोगों को तोड़ देता है, डरवा देता है, डरा देता है। और इसलिए हम लोग कभी कभी घबरा भी जाते हैं। प्रभु हमें प्यार से कहते हैं तुम लोग मेरा अपना निजी प्रजा हो। इसलिए हम लोग सबके ईश्वर की संतान ही है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 का वचन संख्या 5 और 6 में कहता है, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरे अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरा ही है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, जिस संसार में निवास करते हैं, वो प्रभु का ही है। प्रभु ये समझ कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी में मुझे सब अधिकार दिया गया है, समस्त पृथ्वी मेरा ही है। और हम लोग जब इस पृथ्वी में, इसी संसार में जब निवास कर रहे हैं, तो हम लोगों को प्रभु कहते हैं यदि तुम लोग मेरे बात मानोगे, मेरे विधान के अनुसार चलोगे, तुम सब राष्ट्रों में से अपनी प्रजा बन जाओगे, मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। तो हम लोगों को दुनियादारी के बारे में चिंता नहीं करना, दुनिया के बारे में नहीं सुनना, बल्कि हम लोग दुनिया की बातें सुनना छोड़कर ईश्वर की बातों को सुनिए। दुनिया को नहीं मानकर, दुनिया का पीछा नहीं करके ईश्वर के वचनों को जब हम मानेंगे तो हम लोग सचमुच उसका निजी प्रजा बन जाएंगे। सब राष्ट्रों में से हम उसकी निजी प्रजा बन जाएंगे। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। हम लोग ईसाई समाज की हैं, ईसाई राष्ट्र की है, ईसाई खानदान की है। तो हम लोगों को कभी भी अकेला नहीं रहेंगे। कोई मुसीबत में जब भी पड़ेंगे, यीशु हमारे साथ है। यीशु हमें जानते हैं, हम लोग यीशु को नहीं जानते, पर यीशु हमें पहचानते हैं और बोलते हैं तुम लोग मेरा निजी प्रजा हो। स्तोत्र ग्रंथ 115 का वचन संख्या 12 में कहता है, प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा, इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। क्योंकि हम सब कोई इस्राएल के घराने हैं, ईश्वर के घराने का है, ईश्वर के वंश का है, ईश्वर के अपनी निजी प्रजा हम लोग हैं। तो ईश्वर हमें याद करता है, हम लोग उसको भूल जाते हैं, पर यीशु हमें याद करते हैं। लेवी की ग्रंथ अध्याय 26 का वचन संख्या 6 में कहते हैं, मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सकोगे। ये ईश्वर अपने प्रजाओं के लिए ईश्वर की योजना है। बोलते हैं मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा ताकि तुम लोग रात को शांति के साथ सो सकोगे। बहुत लोग इतना चिंता में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, अकेला सो नहीं पाते हैं, यही से हम लोग डर जाते हैं। बहुत लोग इस तरह डरे हुए जीवन जी रहे हैं। प्रभु कहता है मैं तुम लोगों के साथ शांति निर्माण करूंगा, तुम लोगों को शांति प्रदान करूंगा, तुम लोग शांति के साथ सो पाओगे। एजिकल के ग्रंथ अध्याय 34 का वचन संख्या 12 में कहता है, भेड़ भटक जाता है तो गड़ेरिया उसको ढूंढने लगता है, पता लगाने लगता है। उसी तरह मेरे घराने, मेरे भेड़ों, मेरे प्रजा जब तितर बितर हो गए, भटक गए, तो मैं उनको वहाँ से छुड़ा कर लाऊंगा। मैं उन लोगों को खोजूंगा, मैं उन लोगों को ढूंढूंगा, वहाँ से मैं उन लोगों को मुक्त करूंगा। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनें, हमारे प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हम लोग ईश्वर की निजी प्रजा है, इसलिए ईश्वर हमें याद करता है। तो आइए आप सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप लोग डरिए नहीं, ईश्वर आपके साथ है और आप सबको ईश्वर का निजी प्रजा है। सबों को जय यीशु।